गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारी सेशन में हमारा टॉपिक है केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश संशोधन नियम 2024। नाउ अब ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सिलेबस में या कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट हो, कोई संशोधन हो तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत जो संशोधन किए गए हैं तो इसके मुख्य संशोधन कौन कौन से हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश संशोधन नियम 2024। नाउ तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इसे केंद्रीय कार्मिक लोक कल्याण एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर यह भी महत्वपूर्ण है किसके द्वारा है तो केंद्रीय कार्मिक लोक कल्याण और पेंशन मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, ओके क्या है यह? पेंशन मंत्रालय। इसके द्वारा क्या किया गया है? इसे अधिसूचित किया गया है, पेंशन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ध्यान रखना है। केंद्रीय कार्मिक लोक कल्याण और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इन्होंने क्या किया है? केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके मुख्य संशोधन क्या क्या किए गए हैं। मुख्य संशोधन इसके अंतर्गत ओके नाउ अगर मुख्य संशोधन की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सैरोगेट। ओके मुख्य संशोधन में क्या आएगा? सैरोगेट मदर और साथ ही साथ कमिश्निंग मदर। सैरोगेट, सैरोगेट ओके सैरोगेट मदर प्लस साथ ही साथ इसका क्या होगा? कमिश्निंग मदर। कमिश्निंग मदर का मतलब होता है कि कमिश्निंग मदर का मतलब जो संतान की इच्छुक हों, वैसी महिलाएं जो क्या हो? संतान की इच्छुक, यानी सैरोगेट मदर और इनके साथ ही साथ कमिश्निंग मदर, जिससे हम क्या होगा? संतान ओके संतान की इच्छुक, संतान की इच्छुक, इन दोनों को क्या किया गया है? सैरोगेट मदर हो चाहे कमिश्निंग मदर, इन दोनों को भी 180 डेज यानी 180 दिनों की। सैरोगेट मदर पहले क्या होता था कि अगर कोई जो महिला प्रेग्नेंट है उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन नहीं, अब क्या किया गया है? सैरोगेट मदर के साथ साथ कमिश्निंग मदर को भी 180 डेज की मातृत्व अवकाश जो है दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। बट इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसके लिए शर्तें क्या रखी गई हैं? यहां पर शर्तें रखा गया है कि इन दोनों में से, बशर्ते कि इन दोनों में से, ओके बशर्ते इन दोनों में से, इन दोनों का मतलब हो गया आपका सैरोगेट मदर या आपका कमिश्निंग मदर, बशर्ते कि इन दोनों में से, चाहे वो सैरोगेट मदर हो या कमिश्निंग मदर हो या दोनों में से कोई एक हो या दोनों, ठीक है, इन दोनों में से, इन बशर्ते इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक या दोनों किसमें हो? तो दोनों क्या हो? सरकारी कर्मचारी हो। ओके यह एक कंडीशन इसमें रखा गया है, सरकारी कर्मचारी। क्लियर? सरकारी कर्मचारी हो। हालांकि इसका जो लाभ है केवल 2 जीवित बच्चों तक ही उपलब्ध रहेगा। इसका लाभ कहां तक मिलेगा? इसका लाभ केवल 2 जीवित बच्चों तक ही है। लाभ अगर आप देखें तो क्या होगा? यह केवल 2 जीवित बच्चों तक उपलब्ध। ओके ये इसमें यह एक जो है इसका संशोधन किया गया। इसके साथ जो दूसरा संशोधन है उसे भी हम देख लेते हैं कि क्या किया गया। ये आपका पहला संशोधन, सैरोगेट मदर के साथ साथ कमिश्निंग मदर को भी अब 180 दिनों का मातृत्व अवकाश जो है दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो कुछ कंडीशन देख दी गई है, जैसे इन दोनों में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों। लाभ
केवल 2 जीवित बच्चों तक ही उपलब्ध होगा। ओके नाउ अगर बात की जाए कि सैरोगेट मदर, ये सैरोगेट मदर क्या होता है, तो जो कमिश्निंग मदर होती हैं, यानी जो कमिश्निंग मदर यानी संतान की इच्छुक, इनके लिए जो बच्चे को जन्म दे। सैरोगेट मदर का मतलब क्या होता है, कमिश्निंग मदर। ओके, कमिश्निंग मदर, ठीक है, कमिश्निंग मदर के लिए बच्चे को जन्म। ओके, कमिश्निंग मदर के लिए बच्चे को जन्म देती हैं, ये आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये कहलाती है सैरोगेट मदर, ये कहलाती है सैरोगेट मदर। नाउ इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान यहां किया गया, वो अन्य प्रावधान क्या किया गया, इसके अलावा यहां पर दूसरा प्रावधान क्या किया गया, दूसरा प्रावधान यहां पर क्या किया गया है, 9। चलिए ठीक है, दूसरा प्रावधान है इसी तरह यदि कोई, दूसरा प्रावधान में हम यहां मेंशन कर सकते हैं, इसी तरह यदि बात की जाए किसकी, कमिश्निंग फादर की, कमिश्निंग फादर। ओके, जो दूसरा प्रावधान है, कमिश्निंग फादर अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, यदि कमिश्निंग फादर किसका, केंद्र सरकार, ओके, केंद्र सरकार का कर्मचारी, ओके, कर्मचारी अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो क्या करेगा, वह भी बच्चे के जन्म को, तो क्या करेगा, वह भी बच्चे के जन्म, ओके, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स के भीतर वो कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं, 15 डेज। ओके, 15 दिनों का क्या लिया जा सकता है, पितृत्व अवकाश। बच्चे के जन्म होने के 6 महीने के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश पाने का हकदार होता है, लेकिन केंद्र सरकार का कर्मचारी को ही केवल ये सुविधा दी गई है। यह क्या कहलाता है, कमिश्निंग फादर। ओके, कमिश्निंग फादर, पितृत्व अवकाश जो है ये जो है पाने का यह हकदार होता है। लेकिन इसका लाभ भी जो है, यह लाभ भी कब तक है, तो यह लाभ भी कब तक होगा, केवल 2 जीवित बच्चों तक। ओके, यह लाभ भी कब तक है, केवल 2 जीवित बच्चों तक उपलब्ध रहेगा यह लाभ भी, ठीक है, लिया जा सकता है केवल 2 जीवित बच्चों तक। यह इसमें संशोधन किया गया। तो आखिर इससे पहले, इस संशोधन से पहले इसमें क्या नियम था, तो इस संशोधन से पहले, इस संशोधन से अगर देखा जाए, इससे पहले, ओके, इससे पहले, इस संशोधन से पहले यानी इस नियम में क्या था, इससे पहले यहां पर सैरोगेसी, ओके, सैरोगेसी के लिए ना तो किसी भी प्रकार का मातृत्व या ना ही कोई पितृत्व, ओके, मातृत्व या पितृत्व अवकाश के कोई नियम नहीं थे। अवकाश के जो नियम है वो यहां पर नहीं थे। क्लियर, इससे पहले यही, तो इससे पहले सैरोगेसी के लिए मातृत्व या पितृत्व इस प्रकार के कह सकते हैं कि अवकाश है ना, पितृत्व अवकाश के लिए कोई भी नियम नहीं था। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल किसके रिगार्डिंग यह न्यूज़ हो गया, यह न्यूज़ हो गया आपका अवकाश संशोधन को लेकर के। केंद्रीय सिविल सेवा क्या बोला गया, इसे अवकाश संशोधन के रिगार्डिंग यह न्यूज़ जो है हो गई। यहाँ पर सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सैरोगेट मदर किसे कहा जाता है, वो ऑलरेडी मेंशन है, कमिश्निंग मदर किसे बोलते हैं या कमिश्निंग फादर क्या है, तो ये सभी जो है पॉइंट्स यहाँ पे बता दी गई है। इसके बावजूद कोई डाउट्स होगा तो आप लोग बिल्कुल जो है क्लास, लाइव क्लास होती ही है मंडे टू सैटरडे 7:30 पे, आप लोग यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।